हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू 1904 म्यूजिक परस्यूट। और आज बिगनर लेसन की सीरीज़ में हम लोग सीखने वाले हैं तुम ही हो सॉन्ग इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म। ठीक है, टैप्स लीड्स जो भी कह लो आप। और फर्स्ट इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विकली देख लेंगे कि टैप को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे फर्स्ट समझते हैं कि टैब्स क्या होती है। टैब्स को शॉर्ट में टैब्स कहते हैं, वैसे टैबुलेचर कहते हैं, बट कॉमनली टैब्स ही हम रेफर करते हैं। कोई भी आपकी ट्यून वगैरह हुई, अगर उसको हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम टैब्स कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लाइन 1 देख रहे हो तुम ही हो सॉन्ग की, मैं फ़ोन पे देखता हूँ तो इसमें क्या है 6 लाइन्स दिख रही हैं आपको, उस पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो ये नंबर्स बेसिकली ट्यून है उसकी सॉन्ग की। ठीक है, तो इस रिटन फॉर्म में अगर हमें ये दिख रहा है तो हम कहेंगे अच्छा तुम ही हो की टैब्स है। ठीक है, और जब वो हम उसको प्ले करेंगे तो हम उसे कह सकते हैं कि अच्छा तुम ही हो सॉन्ग का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको रीड कैसे करना है। ये हमारी लाइन 1 है। अब इसमें आपको 6 स्ट्रिंग्स दिखाई दे रही है, E B G D A E, बॉटम से टॉप की तरफ। अब इसको रीड करते हैं हम लेफ़्ट टू राइट के ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे लेफ्ट में हम लोग आएंगे तो हमें दिख रहा है 4th स्ट्रिंग पे एक 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम पूरी 6 लाइन्स को एज अ होल देखें और देखें सबसे लेफ्ट पे कौन सा नंबर है और किस स्ट्रिंग पे है, तो हमें दिख रहा है कि डी स्ट्रिंग पे, यानी कि 1 2 3 4 डी स्ट्रिंग पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि हमें सबसे पहले इस 2 को प्ले करना है। यानी 4th स्ट्रिंग पे 2 सेकंड फ्रेट को और प्ले किया। अब इस सॉन्ग में क्योंकि हम केपो फर्स्ट फ्रेट पे रख रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग वो मतलब फ्रेट नंबर्स काउंट करेंगे। सो 2 हो गया यहाँ से 1 2, तो 2 मतलब सेकंड फ्रेट ऑफ द डी स्ट्रिंग यानी कि 4th स्ट्रिंग। उसके बाद क्या है, अब थोड़ा लेफ्ट से आगे बढ़ते हैं तो हमें 3rd स्ट्रिंग पे 0 दिखाई दे रहा है और फिर 2nd स्ट्रिंग पे 0 और 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 4th स्ट्रिंग पे 2 उसको प्ले किया, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो हमें 3rd स्ट्रिंग पे 0 दिखाई दिया। ठीक है, फिर हमें उस 2 के बाद 0 को प्ले करना है। 4th स्ट्रिंग पे 2, 3rd स्ट्रिंग पे 0, फिर 2nd स्ट्रिंग पे 0। तो ये हो जाएगा 4th स्ट्रिंग में हमने 2 प्ले किया, फिर 3rd स्ट्रिंग पे 0 प्ले किया और फिर 2nd स्ट्रिंग पे भी 0। तो ये हो गया। ठीक है, और फिर इसी तरीके से हम लोग 0 के बाद 2nd स्ट्रिंग पे 1 प्ले करेंगे और फिर 0 2 3rd स्ट्रिंग पे और फिर 4 हमारा 4th स्ट्रिंग पे। 0 2 देख लेते हैं 3rd स्ट्रिंग पे और 4th हमारा ये अपना 4th स्ट्रिंग पे। ठीक है, इसमें आपको ट्यूनिंग का पता नहीं चलेगा कि इस ऑर्डर में फ्लो हो रहा है, मतलब ऑर्डर पता चलेगा, उसकी टाइमिंग पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो टाइमिंग के लिए आपको क्या होना चाहिए, वो सॉन्ग सुना हुआ होना चाहिए। क्योंकि हमने तुम ही हो सॉन्ग सुना है तो हमें पता है किस ऑर्डर में किस टाइमिंग में प्ले होना है। ठीक है, ऑर्डर तो दिया हुआ है, टाइमिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। तो ठीक है, तो मैंने प्ले किया 2 0 0 1 फिर 0 2 4। ठीक है, और इतना सेक्शन फिर से रिपीट होगा। तो आई होप समझ गए हो आप कि कैसे टैब्स रीड करनी है। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल है। बस लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग को देखना है कि किस स्ट्रिंग पे कौन सा नंबर है, उस नंबर को प्ले करते हुए जाना है। बस ट्यून दिमाग में होनी चाहिए उस सॉन्ग की, जो भी आप जिसकी भी टैब से रीड करते हो। अब इसको एक बार अच्छे से करके देखते हैं कि कैसे प्ले हो। तो अभी तक आपने रीड करना समझ लिया है, अब देख लेते हैं कि पूरी फर्स्ट लाइन कैसे प्ले हो। सो अब हमें बेसिक आइडिया आ गया टैब्स को कैसे रीड करना है। तो अब देखते हैं लाइन 1 अच्छे से। तो लाइन 1 का हाफ तक तो हमने देख लिया है, हाफ सेक्शन, और वही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने अभी प्ले किया था 2 0 0, ठीक है, 4th स्ट्रिंग 3rd स्ट्रिंग 2nd स्ट्रिंग और फिर 1। सो ठीक है, और यही चीज़ फिर से रिपीट हुई सेकेंड हाफ में लाइन 1 के। अब देख रहे हो 2 0 0 1 0 2 4। ठीक है, ये लाइन 1 आ गई। अब इसको फिर से देखते हैं। अब लाइन 2 की तरफ जाते हैं। लाइन 2 भी बिल्कुल सेम है लाइन 1 की तरह। ठीक है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ये इंट्रो बेसिकली 4 बार रिपीट हो रहा है। लाइन 1 में 2 बार, लाइन 2 में 2 बार, टोटल 4 बार। अब फिर लाइन 3 से हमारा सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है। सो लाइन 3 में क्या है, फर्स्ट 2nd स्ट्रिंग पे 0, 1st स्ट्रिंग पे 0 और फिर 2nd स्ट्रिंग पे 3 3 1 1 0। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। 0 0 2nd स्ट्रिंग पे 3 3 1 1 0।
सेकेंड स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग पे 3 3 1 1 0। ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद हमने किया थर्ड स्ट्रिंग पे 2 0 2 और सेकेंड स्ट्रिंग पे 1 2 0 2 1 2 0 2 और सेकेंड स्ट्रिंग पे 1। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग पे ही 000। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं लाइन 3। ठीक है, लाइन 3 डन। लाइन 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्लो स्लो बढ़ना है, आराम आराम से। सो ये आएगा कैसे? लाइन 4 सबसे पहले 2 2 0 2। ठीक है, और उसके बाद 2 0 थर्ड स्ट्रिंग पे और 4 आया अपना 4 0 2 2 फोर्थ स्ट्रिंग पे। सो 4 0 2 2 फोर्थ स्ट्रिंग पे। फिर से देखते हैं एक बार। लाइन 4 सिंपल है, 2 2 0 2 2 0 4 0 2 2। सिर्फ 4 0 2 2 फोर्थ स्ट्रिंग पे, बाकी सारा थर्ड स्ट्रिंग पे। लाइन 5। अब लाइन 5 और 6 भी बिल्कुल सेम है लाइन 3 और 4 की तरह। ठीक है, सो लाइन 3 4 उसके बाद 5 6 सेम, 3 4 इज इक्वल टू 5 6। अब उसके बाद लाइन 7 पे देखते हैं। लाइन 7 पे आ रहा है 0 2 थर्ड स्ट्रिंग पे और 0 सेकेंड स्ट्रिंग पे। तो 0 2 सेकेंड स्ट्रिंग पे 0। ठीक है, 0 2 थर्ड और 0 अपना सेकेंड स्ट्रिंग पे, और 0 2 फिर से आ गया थर्ड स्ट्रिंग पे। सिंपल। तो 0 2 0 0 2। सिर्फ जो थर्ड वाला 0 है, थर्ड नंबर पे जो 0 है, वो हमारा सेकेंड स्ट्रिंग पे आ रहा है। 0 2 0 0 2 और रिपीट 0 2 0। ठीक है, इसकी टाइमिंग कैसे आएगी? लाइन 7 सिंपल है, इजी सॉन्ग है, आराम आराम से ट्राई करना। फास्ट नहीं पा रहे तो पहले आराम आराम से। ठीक है, और फिर धीरे धीरे एक बार जब फ्लो आने लग जाए, फिर सॉन्ग के टाइमिंग के अकॉर्डिंग मूव करना स्टार्ट करना है। लाइन 8। अब लाइन 8 में क्या है? फोर्थ स्ट्रिंग पे है 4 और थर्ड स्ट्रिंग पे है 2 0। फोर्थ स्ट्रिंग पे आ जाते हैं। सो फोर्थ स्ट्रिंग पे 4 प्ले किया और फिर थर्ड स्ट्रिंग पे 2 0 0, मतलब हमें पता है कि ओपन स्ट्रिंग प्ले करनी है। ठीक है, 4 2 0। 4 था हमारा फोर्थ स्ट्रिंग पे, 2 0 हमारा थर्ड स्ट्रिंग पे। उसके बाद हमने उसके बाद किया फोर्थ स्ट्रिंग पे 4 2 4 0 2। ठीक है, 4 2 4 हल्का सा गैप, फिर 0 2। और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग पे 4 है और थर्ड स्ट्रिंग पे 0 2 है, जब ये नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, फोर्थ स्ट्रिंग पे 4 और थर्ड स्ट्रिंग पे 4 0 2, इस तरीके से। सो लाइन एंड एक बार फिर से देखते हैं कैसे जा रही है। ठीक है, फिर से। सो ये हमारी हो गई लाइन 8 डन। लाइन 9 की तरफ देखते हैं। फर्स्ट हमें प्ले करना है सेकेंड स्ट्रिंग पे 0 और फिर थर्ड स्ट्रिंग पे 0 2। ठीक है, सो सेकेंड स्ट्रिंग पे 0, थर्ड स्ट्रिंग पे 0 2 और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग पे 0 2 और फिर सेकेंड स्ट्रिंग पे 0 और वापस थर्ड स्ट्रिंग पे 0 2। तो फर्स्ट हमने किया 0 0 2 और फिर थर्ड स्ट्रिंग पे 0 2 0 0 2। ठीक है,
0 2 थर्ड स्ट्रिंग पे, 0 सेकंड स्ट्रिंग पे, वापस 0 2 अपना थर्ड स्ट्रिंग पे। पूरा देखते हैं। लाइन 9, लाइन 10, लाइन 10 में क्या हो रहा है, 4 स्ट्रिंग पे 4 और थर्ड स्ट्रिंग पे 2 0, और फिर 4 स्ट्रिंग पे ही 4 2 4 एंड 0 2। ये आई थिंक पिछली किसी लाइन की तरह है। ठीक है, फिर से देखते हैं। ये रही हमारी लाइन 10। ठीक है, सो दैट्स इट। आज के लिए इतना डन करते हैं और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो इसे। मिलेंगे अगले लेसन में कुछ नई चीज़ के साथ। ठीक है, तो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, फिर हफ्ते में 2-3 बार नहीं तो स्ट्रिंग टूटेगी, माता रानी देख रही। ठीक है, तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेसन। ठीक है, सो बाय, टेक केयर, हैव फन एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय।